अब मैं आमंत्रित करता हूं पूज्य स्वामी भगवतानंद जी महाराज को, जो पीरपैती भागलपुर जिला से पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि आज का प्रतिपाद विषय ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति पर 15 मिनट के समय सीमा में भक्तों को उपदेश करने की कृपा करें। पूज्य स्वामी भगवतानंद जी महाराज। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के हृदय स्वरूप परम पूज्य पाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के वरद हस्त जिनके सिर पर सुशोभित हुआ अपने आवास में अवस्थित परम पूज्य पाद स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धास्पद मंचस्थ साधु चरण परम सम्मान्य महासभा के पदाधिकारीगण, विद्वज्जन सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से एक बार सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग पाठ सुन रहे थे। उसमें यजुर्वेद का जो मंत्र हम लोगों ने सुना पाठ के रूप में, जगत प्रसव करता। जगत का अर्थ होता है संसार, प्रसव उत्पन्न, कर्ता करने वाला। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान। इस तरह से परमात्मा को समझना है तत्व रूप में।
यह संपूर्ण संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी ने तत्व रूप में परमात्मा को जाना है। यह संपूर्ण संसार जल ही जल था। ब्रह्मा जी ने अपने आप को जल के ऊपर पाया, कमल फूल के ऊपर बैठे हुए थे, इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम कमल योनि भी है। और उन्होंने मन में चिंतन किया कि मैं क्या करूं। परमात्मा की वाणी हुई कि तप करो। तप का मतलब ध्यान करो। और व्याकरण के 16वें और 21वें वर्ण 2 बार उनको शब्द सुनाई पड़ा, तप करो तप करो। और ध्यान करने लग गए ब्रह्मा जी। और ध्यान के क्रम में परमात्मा को उन्होंने अपने हृदयाकाश में उतारा। और भगवान ने यानी परमात्मा ने जो ज्ञान ब्रह्मा जी के मानस पटल पर उड़ेला, उसी को वेद कहते हैं। वेद भगवान उपदेश करते हैं। क्योंकि भगवान तो बहुत हो सकते हैं, ईश्वर एक हैं। उसी ईश्वर ने उपदेश दिया। अब उनको हम जाने कैसे उसको। भगवान शंकराचार्य जो हमारे केरल से चल करके और सहरसा यहाँ पर वो आए हैं, जहाँ पर मंडन मिश्र रहते थे, और शास्त्रार्थ उन्होंने किया था। और मंडन मिश्र को पराजित करने के बाद उनको अपना शिष्य बना लिए थे। उन्हीं का नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा था। भगवान शंकराचार्य के 4 मुख्य शिष्य थे, पद्मपाद, हस्तमालक, तोटकाचार्य और सुरेश्वराचार्य। ये 4 मुख्य शिष्य थे। इन शिष्यों ने प्रश्नोत्तरी एक पुस्तक है, भगवान शंकराचार्य ने पुस्तक लिखी है। इन शिष्यों ने जिज्ञासा की थी, गुरुदेव रात दिन क्या चिंतन करना चाहिए, और बिना चिंतन का तत्व रूप से श्रवण ज्ञान के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा को आप जान नहीं सकते हैं। चिंतन ही ध्यान है, ध्यान ही चिंतन है। और चिंता में तो वृत्ति नीचे जाती है। चिंता से चतुराई घटे, ब्याज से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता से तो वृत्ति नीचे जाती है और चिंतन से मनुष्य महान बनते हैं। तो वही शिष्यों ने जिज्ञासा की, अहर निशम किम परिचिंतनीयम। गुरुदेव रात दिन विशेष रूप से क्या चिंतन करना चाहिए। तो भगवान शंकराचार्य ने कहने की कृपा की। मैं भगवान शंकराचार्य की बात थोड़ी अधिक करता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने भगवान शंकराचार्य को संत की श्रेणी में लिया है। हम लोग डेली गाते हैं, शंकर रामानंद धन्य घारी। जो शंकर हैं वही शंकराचार्य हैं। भगवान शंकर के अवतार थे, लेकिन संत के रूप में आए।
तो भगवान शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम, संसार मिथ्या है और परम पिता परमात्मा ही शाश्वत है, अजर अमर है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है और सब जगह है, घट घट में व्यापक है। रात दिन ये चिंतन करना चाहिए, वही आदमी महान बन सकता है। दूसरी जगह बड़ा सुंदर फिर पूछा है, गुरुदेव तत्वम किमेकम, वह एक तत्व क्या है? देखिए कोई नाम नहीं लिया, वह एक तत्व के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे हमारे गुरुदेव सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर नाम नहीं लिया परमात्मा के बारे में, बड़ा सुंदर कहा। और नाम की जगह पर जो शब्द व्यवहृत होता है उसी को तो सर्वनाम कहते हैं व्याकरण में। क्या कहा? नैनों की तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं। नैनों की तिल में ज्योति उनकी, यहां कोई संज्ञा नहीं है किनकी, हम लोगों की आंखों में जो ज्योति है, जो प्रकाश है, उनके बारे में कहा। उन्हीं का तो प्रकाश है। आदमी जब मर जाता है, व्यवहारिक जीवन में हम ऐसा बोलते हैं, जब मर जाता है तो अंग प्रत्यंग सब कुछ रहता है, क्या चीज की कमी हो जाती है? जो कहते हैं मर गया, वही प्रकाश और शब्द निकल जाता है, यानी आत्मा निकल जाती है। और आत्मा और परमात्मा की व्याख्या अलग अलग नहीं है उपनिषदों में। जो शुद्ध स्वरूप आत्मा है वही परमात्मा है। तत्वम किमेकम शिवम अद्वितीयम, वह अद्वितीय है, द्वितीय नहीं अद्वितीय है। हमारे गुरुदेव ने सत्संग में बड़ा सुंदर उद्धृत किया है। वह परमात्मा कैसे हैं? कहा ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा से नीचे हैं। जैसे हम लोग डेली गाते हैं, प्रथम स्फुटित पराधरा जिनसे कहिए स्फोट है सो, हम लोग अभी अभी गाए हैं। परमात्मा से जो शब्द निकला पहली बार और पहला शब्द, उसको ओम कहा गया है। और ओम को समझाने के लिए इसमें 3 अक्षर हैं, है एक अक्षर, लेकिन समझाने के लिए अ उ म। तो हमारे महापुरुष कहते हैं अ का मतलब क्या हुआ? अकारः पीतवर्णः स्याद रजो गुण उदीरितः। अ का मतलब हो गया ब्रह्मा। अकारः पीत वर्ण, वह पीत वर्ण है और रजोगुण प्रधान है। इसके बाद है अ के बाद उ, उकारः सात्विकः शुक्लो। उ जो है वो सत्व गुण प्रधान है। वर्ण कैसा है? तो कहा शुक्ल वर्ण है, सफेद है और सत्व गुण प्रधान है, अर्थात भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु। और म अंतिम में है, मकारः कृष्ण तामसः। म जो है, मकार जो है वह कृष्ण वर्ण है, श्यामला सलोना है और तमोगुण प्रधान है, अर्थात भगवान शंकर। तो ब्रह्मा जी सृजन करते हैं,
भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शंकर श्रृंगार करते हैं। ओम का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, और परमात्मा के नीचे परमात्मा के कार्य करता है ये तीनों। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा से नीचे हैं। ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा ऐसे हैं। और ध्यान के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को तत्व रूप में अपने अंदर में जानेंगे। इसलिए समय मेरा समाप्त होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिना चिंतन के परमात्मा का तत्व ज्ञान संभव नहीं। जो शुद्ध स्वरूप आत्मा है वही परमात्मा है। उपदेश वाणी श्रवण कर रहे थे हम पूज्य स्वामी भगवतानंद जी महाराज से, जो पीरपैती भागलपुर से पधारे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज को, महर्षि मेही धाम बनियारपुर से पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि आज के प्रतिपाद विषय पर भक्तों को 15 मिनट के समय सीमा में उपदेश करने की कृपा करेंगे। पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज।